गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर जो जीएसटी में चेंजेस किए गए थे, जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, वो अब इशू कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे प्रोविजंस अमेंड हो चुके हैं और इन अमेंडेड प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से कैसे करनी है, आज के सेशन में ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक, ताकि आपका भी जो भी मामला पेंडिंग है, जिसमें आप किसी न किसी लेवल पर डिस्प्यूट क्रिएट किए बैठे हैं, तो अब आपको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट को गवर्नमेंट ने अब नोटिफाई कर दिया है। और सबसे मजेदार बात यह है, 16/4 से संबंधित अगर आपका कोई मैटर है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन इफेक्टिव है वो है 27 सितंबर 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 सितंबर 2024 से ही आपके सेक्शन 16(4) के अंदर जो सो कॉज नोटिसेस, जो ऑर्डर्स आए हैं, इन सो कॉज नोटिसेस और इन ऑर्डर्स के लिए अब आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 का रेफरेंस देते हुए, अगर एडजुडिकेशन लेवल पे पेंडिंग है तो वहां पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ऑर्डर आ गया है, आप अपील में हैं, तो आप अपील में इस सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 का यूज कर सकते हैं। अगर आपके सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 के जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल्ड हैं, तो आपको इसके बेनिफिट मिलने की उम्मीद हो चुकी है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि इस नोटिफिकेशन का कब जो इशुएंस है वो किया जाए और हम लोग इसका बेनिफिट ले पाए। एक और जो सेक्शन है वो है सेक्शन 128 कैपिटल ए, जिसकी बेसब्री से इंतजार करी जा रही है बहुतों के द्वारा। अब यहां पर जो ये 128 ए का है सवाल, इसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई तो कर दिया है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव डेट दी है गवर्नमेंट ने, वो दी है 1 नवंबर 2024। यानी कि ये प्रोविजन 1 नवंबर 2024 से इफेक्टिव हो जाएंगे। और इसके लिए जो एप्लीकेबल रूल्स हैं, इसके लिए जो एप्लीकेबल फॉर्म्स हैं, इसके लिए जो एप्लीकेबल प्रोसीजर प्रोसेस है, वो सब इन ड्यू कोर्स यानी कि अक्टूबर के महीने में आपको मिलेगा। और इन सारी चीजों की जानकारी आपको कहां मिलेगी? जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक दो सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या। मान लीजिए कोई एक पर्सन है XYZ। अब इस XYZ के अगेंस्ट सेक्शन 73 का सो कॉज नोटिस आया है, ऑर्डर आया है, जो भी मैटर है, और इसमें जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो है सेक्शन 16(4) का। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, ध्यान से समझिए। आपके पास सेक्शन 73 का सो कॉज नोटिस और ऑर्डर आया है, और वो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का। अब यहां पर 128 ए का भी मैटर है और 16(4) भी इंक्लूडेड है। तो क्या होगा इस केस में? सर 128 का क्या मतलब, समझे नहीं। 128 ए का मतलब क्या है, पहले आपको मैं समरी में ये बता दूं। 128 ए क्या कहता है? 128 ए ये कहता है कि 17-18 से लेकर के 19-20 का अगर आपका सेक्शन 73 का कोई नोटिस, कोई ऑर्डर वगैरह है, तो उसमें आप टैक्स जमा कर दीजिए। आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो जमा करने की जरूरत नहीं है, वो वेव है। ठीक। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें 18-19 का सेक्शन 73 का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग करके आ चुका है मैटर, और ये मैटर है सेक्शन 16(4) का। तो अब आप क्या करें? क्या 128 ए का बेनिफिट लें या फिर यहां पर सेक्शन 16(5) का बेनिफिट लें? ध्यान से समझिए इस बात को।
कि यहाँ आपको 128A देखने की जरूरत नहीं है ही नहीं ना। आप क्यों देखेंगे 128A क्या कहता है? आप ग्राउंड लीजिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 का, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 के मद्देनजर अपना पूरा डिमांड जो है उसको सेटल करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने प्रॉपर रिप्लाई, प्रॉपर सेक्शंस, प्रॉपर प्रोविजंस के हिसाब से करा हुआ है। क्योंकि 128A कहता है टैक्स जमा करो, और सेक्शन 16(4) का अमेंडेड प्रोविजन जो सेक्शन 16(5) है वो कहता है भैया टैक्स तो आपको तब जमा करना है जब आपकी रिटर्न 30 नवंबर 21 के बाद फाइल हो करी गई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा, मतलब टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है, 128A में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, एकमात्र ऐसा चैनल आपको ये दिखेगा जीएसटी इनकम टैक्स से संबंधित जहां पर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखना है वो समझ में आएगा। प्रोविजन लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आसान है, बट प्रैक्टिकली जो सिचुएशंस हैं उसका भी आपको ये बात समझनी जरूर। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, हमारे पास 17-18 या 18-19 या 19-20 या 20-21 इसका ना 16/4 का नोटिस आया था, ऑर्डर आया था। प्रॉपर ऑफिसर ने इतना दबाव बनाया कि जमा कर दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है। आपने क्या करा, इसका अमाउंट जो है वो पे कर दिया, और पे करा अंडर डिस्प्यूट। और अब आप इस डिस्प्यूट को लेकर के अपील में हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं। आपने पे तो कर दिया था बट अंडर डिस्प्यूट, और आपने फिर उसके लिए अपील फाइल कर दी थी कि ये जो अमाउंट है सेक्शन 16(4) वाला ये सही नहीं है, ये पेमेंट नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं। मान लो कोई एक पर्सन है XYZ जो क्या करता है, सेक्शन 16(4) के नोटिसेस, ऑर्डर्स के अगेंस्ट पेमेंट करके चुपचाप बैठ गया। वो कह रहा है बेकार के प्रोफेशनल को क्या देना है, पैसे वैसे छोड़ो हटाओ। वो कंसल्टेंट की फीस बताने के चक्कर में उसने क्या करा, टैक्स का अमाउंट जमा करा और उसने आगे कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करा। इसके लिए रास्ता हो गया क्लोज। इसके लिए रास्ता इसलिए क्लोज हो गया कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 150 भी साथ के साथ नोटिफाई कर दिया है, और इसको भी इफेक्टिव कर दिया है 27 सितंबर 2024। इसके लिए जिसने पेमेंट कर दिया, आगे कोई डिस्प्यूट नहीं किया। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पर्सन है ABC, जिसने पे तो कर दिया, जिसने पे नहीं किया ऑलरेडी डिस्प्यूट में, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो अपना आप जो भी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर ले। लेकिन जिसने पे कर दिया और वो अंडर डिस्प्यूट है मैटर, उसने डिस्प्यूट क्रिएट करा हुआ है, वो किसी ना किसी अपीलेट फोरम के अंदर है, तो क्या जो अमाउंट उसने पे किया है क्या उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, CBIC को भी देना चाहिए। कारण क्या है? और मेरा पर्सनल मानना है कि इस केस में आपको यहां पर रिफंड जो है वो दिया जाना चाहिए, प्रोवाइडेड अपीलेट अथॉरिटी आपके फेवर में APL 04 कर दे। ये जो अमाउंट जमा हुआ है सेक्शन 16(4) का, इस अमाउंट के पेमेंट की जरूरत नहीं थी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड देयर इन। तो अगर आप अपील में हैं अंडर डिस्प्यूटेड मैटर्स के साथ, तो आप रिफंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपने पेमेंट करके चुपचाप बैठ गए थे, अब आप चुपचाप बैठ जाइए, आपको आगे कुछ नहीं होना। आपको सेक्शन 150 जो है वो रिफंड लेने के लिए मना करता है। तो ये दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो कि आपको इस 27 सितंबर के नोटिफिकेशन से समझना है, और अपने केस पर अप्लाई करना है, अपने कंसल्टेंट से जाकर के बात करनी है, और उनसे मैटर समझ करके अब सारी चीजों को लाइन अप करवा लेना है। और अगर कोई पेंडेंसी है तो टाइमली कंप्लायंस करके आप अपना जो डिमांड है उसे खत्म करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आ गया सब चीज जीरो हो गया, कोई जीरो नहीं होगा। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। विभागीय कार्रवाई जो है वो विभाग के स्तर पर ही होंगी। हाँ, नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप लीगली थोड़े से स्ट्रांग जरूर हो गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा,
ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।